क्या नाम सर आपका? दुर्गेश। सर क्या करते हैं सर आप? सर अभी तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। सिटिंग जॉब है, डेस्क जॉब है, कंप्यूटर पे वर्क रहता है पूरा। यस। कितने घंटे की सेटिंग होती है आपकी? सर नॉर्मली 7 से 8 घंटे का रहता है शेड्यूल। हाँ ठीक है। क्या प्रॉब्लम हुई सर आपको? सर हमको तकरीबन 1.5-2 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम चल रहा है। नेक में पेन रहता है, स्टिफनेस, हाथों में भी झंझनाहट आती है, पेन बहुत रेडिएट होता है, वीकनेस भी आ गई थी। और अभी पिछले 3-4 महीनों से लोअर बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया था। तो और उस कारण से धीरे धीरे वो पैर में भी जाने लगा, झंझनाहट बढ़ गई पैर में, पैरों में भी थोड़ी कमज़ोरी लगी, पर हाथों में भी ज़्यादा होता था। तो फिर हमने एक MRI करवाया अपना, नेक और नेक और लंबोसैक्रल अपना दोनों करवाया। उसमें फिर हमें डिस्क बल्ज बताया गया है, कमर में भी 2 जगह पे और नेक में भी 2 जगह पे। अच्छा, आपने एलोपैथ में दिखाया? हाँ, लिखा रखा है मैंने। क्या सजेस्ट किया डॉक्टर साहब ने? सर डॉक्टर ने तो एक कमर में बांधने के लिए बेल्ट दिया है, एक पट्टा दिया है रात में भी लगाने के लिए और दिन में भी लगाने के लिए जी। और कुछ मेडिसिन, विटामिन D3 वगैरह ये सब, नीरोवाइन फोर्ट ये सब दिया उन्होंने, और पेन किलर्स दिए हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस बताई थी नॉर्मली फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू, इनको करिएगा आराम मिलेगा। अभी 1 महीने से सर कर तो रहे हैं, पर उतना आराम नहीं है। कितना दिक्कत है? ज़्यादा दिक्कत है हाथों में? अभी वीकनेस काफ़ी रहती है, और अक्सर ये वाला हाथ और ये वाला हाथ सुन्न भी होने लगता है। खासकर अगर लेटे हैं, अगर हल्का फुल्का भी हाथ हमने थोड़ा सा दबा दिया तो भी पेन होता है और दर्द होता है, झंझनाहट शुरू हो जाती है। और आँखों में भी हाँ, मैंने आपको जैसे बताया कि आँखों में भी मुझे प्रॉब्लम ये होती है, विजन में फोकस करने की प्रॉब्लम होती है। अगर मैं चश्मा लगाया हूँ तब भी, नहीं लगाया हूँ तब भी, और हल्का सा ब्लर भी होता है बीच में। अच्छा, ये प्रॉब्लम होती है आँखों में। और चक्कर के भी थोड़ी बहुत शिकायत रहती है। चक्कर भी आता है जी। अच्छा, देखिए जितनी भी चीज़ें आपने बताई वो डिस्क बल्ज के साथ में नर्व कंप्रेशन को इंडिकेट करता है। अच्छा। जब आपके नेक सर्वाइकल रीजन में नर्व कंप्रेस होगा वो हाथों में आता है। और जब लंबर कमर वाले हिस्से में नर्व कंप्रेशन होता है डिस्क बल्ज के साथ में, तो पैरों में रेडिएटिंग पेन और नमनेस आता है। देखिए ज़्यादा जब प्रॉब्लम होती है तब ये नमनेस, और जब डिस्क बल्ज ज़्यादा होती है तभी नमनेस और टिंगलिंग और ये सब सेंसेशन आते हैं। ये देखिए जैसे क्या है, ये हमारे वर्टिब्रा है, तो इसके ये जो बीच वाला पार्ट है, जब कंप्रेस होने की वजह से ये फ्लूइड बाहर आ गया है ना, और ये नर्व है, फ्लूइड बाहर आकर के किसी भी मोमेंट को में ये नर्व कंप्रेशन होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही ये लंबर एरिया में है, ऊपर नेक वाले पार्ट में होता है। तो जब नेक वाले पार्ट में होता है तो हाथों में रेडिएटिंग पेन आता है, और लंबर एरिया में जब डिस्क बल्ज होता है तो आपके पैरों में आता है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एक बार पूरा प्रॉपर में असेसमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे कौन कौन सी डिस्क आपकी इन्वॉल्व है। और ये पेन आ रहा है सर आपको? जी। ज़्यादा पेन है? हाँ, यहाँ पे ये C3, C4 और ये C5 पे यहाँ भी पेन है? जी। इसको पुल करेंगे जी। बिल्कुल रिलैक्स। हाँ, 2 डिस्क के बीच की स्पेस को इंक्रीज करने के लिए, ताकि नर्व कंप्रेशन हटे। रिलैक्स। गर्दन को नीचे करिए, यस, ऊपर करिए, यस, लेफ्ट टर्न करिए और राइट टर्न करिए, यस। अभी सर एक वॉक करिए, हाथ ऊपर उठाइए, हाँ, नीचे करिए, एक बार बैठ जाइए, उठ जाइए। अभी सर जिस तरीके से दर्द हो रहा था हाथों में, उसमें भी आराम लग रहा है मुझे। और सेंसेशन जो हो रही थी, झंझनाहट, वो भी अब नहीं हो रही है। पैरों में भी सेम यही हो रहा है। इस वाले लेग में भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसमें भी होती थी, पर यहाँ पे जो पेन जा रहा था वो अब नहीं हो रहा है, इसमें वो नहीं हो रहा है। क्या आपने सोचा था कि इतनी जल्दी पेन चला जाएगा आपका? इतना जल्दी तो नहीं सोचा था। कैसा लग रहा अभी?
अभी सर बहुत बेहतर दिख रहा है। विजन में भी जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी मुझे फोकस करने में हाँ प्रॉब्लम अभी नहीं हो रही है। जी जी जी। अब मैं अच्छे से फोकस भी कर पा रहा हूँ। अभी मैंने चश्मा नहीं भी लगाया है तब ये फ़र्क महसूस हुआ है। देखिए जो हमारे नेक की जो डिस्क है, जी। जब उसमें वर्टिब्रा है, जब उसका एडजस्टमेंट गड़बड़ हो जाता है C1 C2 का, तो ये विज़न और नमनेस ये प्रॉब्लम आने लगती है। ओके। है ना, जो आपका हाथों में सेंसेशन या चक्कर आना जो आप बता रहे थे, जी। ये C1 C2 के एडजस्टमेंट जब गड़बड़ हो जाता है तो ये होता है सर। मैंने उसी को एडजस्ट किया है मुलियन बेल्ट से। जी। हाँ, अभी बेहतर लग रहा है सर। जी सर, बहुत क्या क्या कहेंगे हमारे बारे में सर? सर अब यही बोलेंगे, जितना हमने आपके बारे में रिसर्च करी थी, जितना सुना था, हाँ उससे ज़्यादा ही मिला है, हमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। जी। और 1 से 2 सेशन, आज दूसरी सेशन है हमारा। हाँ। इतना रिलीफ मिलेगा ये नहीं सोचा था हमने। कल भी हमें काफ़ी रिलीफ मिला था और आज भी आपने अपना असेसमेंट किया, उसके बाद बताया मुझे। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे मैंने आपको अपनी MRI रिपोर्ट दिखाई थी, आपने उसको देखा और उसके बावजूद मुझे और भी चीज़ें बताई कि इसमें ये चीज़ें भी हैं और वो निकली भी। जी, जो जी, मैंने आपको नहीं भी बताई थी, मेरी दिक्कतें हैं, वो आपने मुझे खुद डायग्नोस करके बताया। जी जी। वो भी चीज़ें निकली और 2 दिन के अंदर अंदर इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है। अब मैं आगे सोच ही सकता हूँ कितना अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे लोगों से जो इस तरह के चीज़ों से परेशान है सर? अब सर जैसा कि आपने मुझे समझाया भी था अभी कि लाइफस्टाइल की वजह से ये चीज़ें होती हैं, पोस्चर करेक्ट ना रखने की वजह से होती हैं। तो अगर किसी को ये सब चीज़ें हैं तो एक बार आके सर से भी कंसल्ट करिए और इन सब चीज़ों का इलाज ज़रूरी है और सर कर भी देंगे बहुत अच्छी तरीके से। 2 दिन के अंदर ये रिजल्ट है। अब आगे आने वाले 10 दिनों 12 दिनों के अंदर एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, पूरा आश्वासन है। जी जी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।